studio. Here I am with the first episode of Teen Talk. And today we have with us Alok Munshi to acquaint us with the unspecified information about the biology field. Welcome to the show, Alok. Thank you, Sigrid. Hope you are ready to answer my twisting and tricky questions. Yeah, sure. Just bring it on. Okay, so Alok, you being a student of class 9th might be aware of this prominent examination जो I guess हर एक biology student crack करना चाहता है. That is the National Eligibility Cum Entrance Test, prominently known as the NEET examination, जो कि हर साल 15 लाख प्लस स्टूडेंट्स ये एग्जाम देते हैं और 8 लाख से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते. तो ये सब कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिक्स जानने के बाद एक क्वेश्चन इट अराइजेस इन माय माइंड क्वाइट ऑफन कि क्या एक बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए मेडिकल के अलावा कोई और फील्ड नहीं है? Can they not just walk on the road wherein their respective interests are inclined? How do you think about this? Well, as we all know, biology is the scientific study of life. ये एक ऐसा नेचुरल साइंस है जिसमें बहुत ब्रॉड स्कोप है, लेकिन इसमें कई इंटीग्रेटेड थीम्स हैं जो इसे एक फील्ड बनाती है. That means medical is not the only field destined for bio students. Some other interesting fields for bio students are zoology, oceanography, botany, veterinary science, biomedical engineering, biotechnology, anthropology, etc. All these fields are collectively generally denoted as paramedical services and facilities. These fields are very fascinating and developing. तो ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जिसने बायोलॉजी लिया है वो ऊप मंडूक हो गया है या अब मेडिकल फील्ड के अलावा उसके लिए और कोई मंजिल नहीं है. He or she is still having many choices. So Alok, as you just said कि medically एक ऐसी फील्ड नहीं है जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बनी है. In that case, could you please brief us about some other fields that a biology student can pursue? Other fields of biology, as said earlier, are very fascinating. जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं वे प्रोस्थेटिक्स का प्रयोग करते हैं. तो ये प्रोस्थेटिक्स बनाना इनका हमारे ब्रेन के साथ तालमेल बैठ रहा है, मतलब ये हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स को रीड करें और उसके हिसाब से चले. ऐसा बनाने के लिए एक बायोमेडिकल इंजीनियर की जरूरत है. तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज द study of engineering as applied in the medical sector to manufacture these prostheses, medical equipments, diagnostic devices and drugs. Next we have biotechnology. जिन लोगों ने स्पाइडरमैन जैसी मूवीज देखी होंगी उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का नाम सुना होगा. तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है दिस इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. So biotechnology is the branch of engineering where technology is combined with biology for research and development. Wow. Next we have agricultural science. Okay. इस देश की लगभग 70% आबादी किसान है. एक किसान की मेहनत और लगन के कारण हमारे घर में अनाज आता है, लेकिन एक किसान की सबसे बड़ी चुनौती होती है मौसम और बीज गुणवत्ता, जिसे हम इंग्लिश में वेदर एंड सीड क्वालिटी कहते हैं. सो इसका समाधान निकालने के लिए एक एग्रीकल्चरल साइंस की आवश्यकता है. सो एग्रीकल्चरल साइंस इज द स्टडी ऑफ फूड्स एंड अदर गुड प्रोडक्ट्स इन अ सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड मैनर. इस फील्ड में खेतों का प्रबंधन करना, बागवानी और एग्री बिजनेस एक्टिविटीज शामिल है. दिस फील्ड गिव्स इंसाइट्स ऑफ द एग्रेरियन सिनेरियो ऑफ द कंट्री एंड इट्स एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री व्हिच मैन्युफैक्चर्स दीज एग्रीकल्चरल मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स. तो ये मैंने कुछ फील्ड्स आपको जो गिनाई हैं, इन फील्ड्स में बायो स्टूडेंट जा सकता है. So Alok, agricultural engineering and genetic engineering, I mean ये ऐसी कुछ fields